डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना फेज चल रही है। पूरे देश में कोरोना की वजह से लोग बीमार हैं। उसकी सावधानी है सोशल डिस्टेंसिंग, जब तक वैक्सीन नहीं आए, जब तक कोई ढिलाई नहीं। इस तरह के कई सारे स्लोगन आप मीडिया के माध्यम से आपको मिल रहे होंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने टीचिंग का ये अल्टरनेट मोड ले रखा है और इसके आपको लिंक भी भेजे जा रहे हैं। यूट्यूब के कॉलेज के चैनल पर भी ये उपलब्ध है, तो आप भी इसमें कोऑपरेट करिए और इससे पढ़िए, क्योंकि अब तक आपका 80% से ज़्यादा कोर्स हमने करा दिया है हमारे पेपर में। इस तरह से ये आपका पेपर जो हमें अलॉटेड है ये है, जिसमें 5 यूनिट है, जैसा कि हमने पुरानी क्लासेज में भी बताया है। ये हमने शुरू में कराए और इस तरह से एस्ट्रेसी, एकेंथेसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडेसी करा दिए और आज की क्लास में हम अभी सोलेनेसी ले रहे हैं। तो इनको आप पढ़िए, यूट्यूब पर वो उपलब्ध हैं। वापस पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, जब तक एग्ज़ाम हो, जब तक इनको बार बार पढ़ते रहिए तो नंबर अच्छे आएंगे। और बीएससी जैसा कि हम बार बार करते हैं, इस पर कई कंपटीशन आधारित रहते हैं, तो इस सिलेबस को आप ढंग से करिए। इस तरह से ये सोलेनेसी की सिस्टमेटिक पोजीशन है, जो बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से है। एंजियोस्पर्म, डाइकोट, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोट में डिवाइड किया। देन फिर इसकी सब क्लासेज है, फिर इसकी सीरीज़ है और सीरीज़ में ये फैमिली यहाँ पर सोलेनेसी स्टैंड कर रही है, ध्यान रखें। इसीलिए चार्ट फॉर्म में बताया गया है और इस तरह के मैप में याद भी ढंग से रहता है। ध्यान रखें, याद करने का भी अलग तरीका है कि आप इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट याद रख सकते हैं, देन फिर इसके फर्स्ट, फिर इसके सीरीज़ में, फिर इस तरह से चार्ट बना के भी आप याद कर सकते हैं। जैसा कि आपने लाइफ साइकिल एल्गी फंजाई वगैरह की देखी होगी, उसमें हम चार्ट बनाते हैं, उसी क्रम में ऐसे बनाकर आप इनको याद रख सकते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। ये तरीका है बच्चों। इस तरह से ये सोलेनेसी कुल के मेंबर्स हैं, जो कि आपके बेसिकली इसको सलाद फैमिली भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स के पार्ट्स जो है, काफ़ी मेंबर्स के पार्ट, चाहे वो टमाटर है कि मिर्च है कि बैंगन है, ये सलाद में भी काम आते हैं। सब्जियां इसकी काफ़ी, इसके मेंबर्स काफ़ी सब्जियां वाले सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। ये और अच्छा डायग्राम है बच्चों, इसमें आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। और अभी नींबू, मतलब अभी इसका सीज़न भी है, तो आप इसको देख भी सकते हैं कि कहाँ टमाटर है, मिर्च है। इस तरह से लाल मिर्च है, जो इसका पिसी हुई भी जो अपन खाते हैं। तो इस तरह से इसके मेंबर्स हैं। एक मेंबर जो हम प्लांट के प्रैक्टिकल में भी कराते हैं, सोलेनेसी का जो है ये धतूरा है, जो कि अभी उगता भी है, इस टाइम उपलब्ध भी है और 11th-12th में भी आपने ये करा होगा। इस तरह से पिटूनिया, जो कि घरों में उगाया जाता है, गार्डन में भी आपको दिख जाएगा, ये इसके मेंबर हैं। तो आप इसका शेप देख के भी कई लक्षण इसको वैसे भी याद रखने का प्रयास करें। इस तरह से इसके मेंबर्स हैं। ये इस कुल के अधिकांश सदस्य शाक, शुभ, वल्लरी बहुत कंपेयर्ड हैं। पर्ण एकांतरी, समूह अनुपर्णी है। पुष्पक्रम एक शाखी, द्विशाखी, असीमाक्षी। पुष्प पंचितय, उभयलिंगी, नियमित एवं अधोजायांगी है। बाह्य दल दलपुंज संयुक्त है। बाह्य दल चिरलग्न है। पुंकेसर दल लग्न है। जायांग द्विअंडपी, युक्तांडपी। अंडाशय ओब्लिक ओवेरी वाला है। बीजांडासन फूला हुआ सोलन प्लेसेंटा है। अगर इसके कायिक लक्षणों को अगर हम देखें, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, इस कुल के अधिकांश सदस्य 1 वर्षीय या बहुवर्षीय शाक, जैसे सोलेनम नाइग्रम या तंबाकू, हसगंध यानी कि विधानिया सोमनीफेरा, या बहुवर्षीय शाक या कुछ पौधे जैसे सोलेनम टोरवम, एवं छोटे वृक्ष जैसे सोलेनम वर्बस्कुफिफोलियम और सोलेनम जाइजेंटियम के रूप में पाए जाते हैं। जबकि कुछ अन्य सदस्य जैसे सोलेनम
जैस्मिनोइडिस वल्लरिया बेलों के रूप में पाए जाते हैं। रूट्स का जहाँ तक है शाखित और मूसला जड़ मिलती है। स्तंभ का जहाँ तक है स्टेम का अधिकांश सदस्यों में स्तंभ शाखित एवं अरोमिल होता है, परंतु कुछ पौधे जैसे लाइसियम में ये स्पाइनी होता है तथा ये शूल रूपांतरित शाखाएं होती है। स्तंभ शाखीय जैसे सोलेनम नाइग्रम में या काष्ठीय जैसे सैंक्टम में हो सकता है। कुछ प्रजातियां जैसे आलू या सोलेनम ट्यूबरोसम में तना भूमिगत संचय के कारण फूल कर ट्यूबरस हो जाता है। पत्ती पर्ण सरल एकांतरित अनुपर्णी अच्छिन्न कोर जैसे पिटूनिया एवं सैंक्टम में या कटे फटे मार्जिन वाली जैसे सोलेनम जेंथोकार्पम में हो सकती है। लाइकोपर्सिकम एवं सोलेनम ट्यूबरोसम में पर्ण पिच्छे के रूप से संयुक्त होती है। पुष्पक्रम क्षेत्र में पत्तियां कभी कभी सम्मुख रूप से विन्यासित पाई जाती हैं। पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस सामान्यतः ससीमाक्ष डाइपेरस साइन जैसे धतूरा में, कुंडलिनी में ससीमाक्ष जैसे सोलेनम नाइग्रम में या कुटिल ससीमाक्ष जैसे एट्रोपा बेलोडोना में हो सकता है। पुष्प का जहाँ तक है सवृंत सपत्री सपत्र रहित पूर्ण एक्टिनोमॉर्फिक है, साइक्लिक है, बाइसेक्सुअल है, जबकि विधानिया कोएगुलेंस में ये यूनिसेक्सुअल देखा गया है। पंचतः या अधुजाएंगी एवं मधुजाएंगी ये इसकी स्थिति है। जहाँ तक हम बाह्य दल पुंज या कैलिक्स का देखें, बाह्य दल पत्र की संख्या 5 है, संयुक्त गेमोसिफेलस है, चिरलग्न है, विन्यास प्राय कोर स्पर्शी कहलाएगा। कभी कभी कोर छादी भी देखा गया है। फाइसेलिस में बाह्य दल उत्तरवर्ती होते हैं, अर्थात ये बड़े होकर फल को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जबकि बैंगन यानी कि सोलेनम मेलोंजेना में बाह्य दल मांसल एवं शूलमय होते हैं, जो कि आपने बच्चों बैंगन खरीदते टाइम देखा भी होगा कि शूलमय युक्त बाह्य दल है। हर एक जो उसका बाह्य दल है उस पर कांटे पाए जाते हैं, देखा होगा देसी बैंगन जो करते हैं अपन उसमें। जहाँ तक रहा मामला कोरोला का, दलपुंज 5 संयुक्त दलीय, दलपुंज विन्यास कोर स्पर्शी जैसे सोलेनम नाइग्रम में या व्यवर्तित जैसे धतूरा में हो सकता है। दलपुंज कीपाकार जैसे फाइसेलिस में, चक्राकार जैसे सोलेनम में और बिगुलाकार जैसे धतूरा में, नलिकाकार जैसे सैंक्टम में या बाइलेबियड जैसे साइजेंथम में हो सकता है। पुष्प पुंकेसर प्राय 5 पृथक पुंकेसरी दललग्न पुतंतु असमान छोटे एवं परागकोश अग्र स्पर्शी होते हैं। एक व्यास समित पुष्पों में जैसे सेल्पिग्लोसस में पुंकेसरों की संख्या 4 या 2 होती है। इनमें शेष पुंकेसर स्टेराइल होते हैं। जहाँ तक रहा मामला जायंग का, बाइकार्पेलरी युक्तांडपी होता है, परंतु कुछ पौधे जैसे निकेंड्रा में जायंग 4 या 5 अंडपी पाया जाता है। अंडाशय सुपीरियर बाइलोक्यूलर होता है, परंतु कुछ प्रजातियां जैसे धतूरा में नलिकाकार भी हो सकता है। पुमंग पुंकेसर 5 पृथक पुंकेसरी दललग्न होते हैं, पुतंतु असमान छोटे एवं परागकोश अग्र स्पर्शी होते हैं। एक व्यास सम्मित पुष्पों में जैसे सेल्पिग्लोसस में पुंकेसरों की संख्या 4 या 2 हो सकती है। इसमें शेष पुंकेसर स्टेमिनोड होते हैं। परागकोश डाइथिकस, बेसिफिक्स्ड, सहजात एवं इंट्रोस प्रकार के होते हैं। जायंग द्विअंडपी युक्तांडपी होता है, परंतु कुछ पौधे जैसे निकेंड्रा में जायंग 4 या 5 अंडपी पाया गया है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती बाइलोक्यूलर होता है, परंतु कुछ जातियां जैसे धतूरा में फाल्स सेप्टम बनने के कारण अंडाशय टेट्रालोक्यूलर भी दिखाई देता है। जायांग में ओब्लिक सेप्टम एवं फूला हुआ बीजांड प्लेसेंटा इस कुल का लाक्षणिक गुण है। वर्तिका सरल एवं वर्तिकाग्र बाइलोब्ड है या कैपिटेट पाई जाती है। सोलेनेसी कुल के अधिकांश सदस्यों में जायांग के दोनों अंडक अपनी सामान्य मध्य मीडियन पोजीशन से लगभग 45 डिग्री कोण पर रोटेशन या घुमावदार प्रदर्शित करते हैं। जायांग के नीचे एक मकरंद चक्रिका भी पाई गई है। जहाँ तक फल और बीज का रहा बच्चों, सामान्य
सकता है। बेरी प्रकार का फल पाया जाता है। धतूरा में सेप्टिफ्रेगल कैप्सूल या हायोसाइमस में पेक्सीडियम भी पाया जाता है। बीज का जो प्रकीर्णन है, डिस्पर्सल है, सामान्यतया पशु एवं पक्षियों द्वारा होता है, जबकि एट्रोपा की कुछ जातियों में जल के द्वारा भी ये होता है। अगर हम फ्लावर फॉर्मूला का देखें तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, BR2। ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये बाइसेक्सुअल है, ये के 5 जो कि जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट में बंद कर दी, CB5 जुड़े हुए हैं, A3 A5 है, G ये बाई कार्पेलरी, और ये ब्रैकेट क्लोज में इस तरह से शो इसको कर सकते हैं। इसके ये मेन प्लांट्स है बच्चों। जैसे खाद्य प्लांट्स में अगर खाने वाले में देखें तो आलू, बैंगन, रसभरी, टमाटर, मिर्ची, ये सब इसी कुल के खाने योग्य प्लांट हैं, इसके बॉटनिकल नाम दे रखे हैं। जहाँ तक रहा मामला औषधि प्लांट का, तो उसके अंदर ये हाइसाइमस नाइजर, विधानिया सोमनीफेरा, सोलेनम नाइग्रम, एट्रोपा, जो कि आजकल आपके काम भी आ रहा है खांसी में, एट्रोपा बेलोडाना। इसकी जड़ों से एट्रोपिन नामक एल्कोलॉइड मिलता है, जो बेलोडाना औषधि बनाने के काम में आता है। ये औषधि सेडेटिव है, दर्द निवारक है, प्लास्टर के रूप में या डाइल्यूशन ऑफ पिपिल के रूप में प्रयुक्त होती है। इसी तरह धतूरा इनॉक्सिया, धतूरा और धतूरा मेटेल्स, धतूरा इसकी प्रजातियों से स्ट्रेमोनियम नामक औषधि प्राप्त होती है, जिसमें मुख्यतः एट्रोपिन, हाइसाइमिन आदि एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। ये शोभाकारी पौधे जो कि घर में उगते हैं, पिटूनिया डिक्टेजेनिफोरा की प्रजातियां हैं, सोलेनम जैस्मिनोइडिस, इसे सैंक्ट्रम डाइनम, सैंक्ट्रम नॉक्टर्नम, जिसको कि रात की रानी भी कहते हैं, ये इस तरह के प्लांट हैं। इसी तरह से ये बटरफ्लाई फ्लावर है, साइजेंथस, ये इसके प्रजाति तंबाकू, जो कि काफ़ी रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, ये भी आपको पता है, और कई औषधियाँ भी इससे निकाली जाती है। इसकी अनेक प्रजातियाँ जैसे निकोटियाना टैंक्टम की सूखी एवं परिशोधित पद्धतियों से तंबाकू मिलता है। इसका उपयोग खाने, सूंघने, बीड़ी, सिगरेट, शिगार में किया जाता है। इन पत्तियों से निकोटिन एवं एनाबिसन नामक एल्कोहल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो नशीले और मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शिथिलकारी या डिप्रेसिव इफेक्ट डालने में काम में लेते हैं। तो इस तरह से टोबैको के यूज, इससे ड्रग्स बनाने में काफ़ी यूज होता है। इसको हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं बच्चों। आपने कहा कि कहीं जो बच्चों का फ़ोन आया कि सर हिंदी में करिए, तो इस वजह से हमने हिंदी का ज़्यादा ध्यान रखा, और यही टर्म इंग्लिश में, तो आप दोनों टर्म का ध्यान रखें। जैसे हर्बेसियस है, कोलाइन रेमेल है, कैमोपिटेलस है, पोलिएंड्रस है, बाइकार्पेलरी है, फ्रूट्स बेरी प्रकार के हैं। तो ऐसी टेक्निकल टर्म बच्चों याद रखें, इंग्लिश से दूर न भागें, क्योंकि साइंस इंग्लिश का हिंदी अनुवाद है, तो कई मीनिंग के लिए आपको इंग्लिश का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस क्रम में ऐसे याद रखें। ऐसे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन लिख देंगे हम। क्लास डाइकोटिलीडन, डाई मतलब टू, 2 कोटिलीडन डाइकोटिलीडन, गेमोपिटेडी, बाई कार्पेलरी, बाई मतलब भी 2, बाई और डाई ग्रीक शब्द है बच्चों, ये इसका मतलब 2 होता है, 2 कार्पेल जहाँ पे, और इसी तरह से ये सोलेनेसी, ये इसके कैरेक्टर्स आ गए। तो ऐसे क्रम में आप इनको याद रखें। यहाँ तक अगर इंग्लिश लिखना नहीं आए, कई जगह पेन रुक जाए, ये भी बच्चों दिक्कत आती है, इंग्लिश में एकदम से टर्म याद नहीं रहे, तो उस जगह हिंदी लिख लें। एक जहाँ ध्यान रखें, एग्जामिनर को हिंदी भी आती है, और हिंदी ज़्यादा अच्छी आती है, फॉरवर्ड नहीं है मामला, तो हिंदी भी आती है। सारी चीज़ें वो हिंदी की ही काम में लेते हैं मास पॉपुलेशन में। पढ़ने में भले हम इंग्लिश ले लें, लेकिन बेसिक लैंग्वेज अपनी हिंदी है। तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं आए तो आप हिंदी में उस जगह आराम से लिख सकते हैं, पर कोशिश करें कि टेक्निकल टर्म इंग्लिश की सीखें। ये इस तरह से इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन दी थी रेंडल ने, ये एंगर पेंटर ने, हचिंसन ने, ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। ये फ्लावर ट्विक का है, बता रखा है बच्चों। ये एलिस फ्लावर बताया है हमने इस तरह से। ये कोरोला है, ये स्टिग्मा, स्टेमेन इस तरह से है, ये स्टाइल पोर्शन ऐसा क्या रहेगा, ये ओल।
जब टीएस काट के देखेंगे तो इस तरह का इसका प्रेजेंटेशन दिखाई देता है सोलेनम नाइग्रम में। ये विधानिया सोमनिफेरा का डिस्क्रिप्शन है। ये इस तरह से इसकी ट्विग है। ये एलएस फ्लावर ऐसे बना सकते हैं। स्टेमेन, गाइनोशियम, टीएस ओवेरी को और ये फ्लोरल डायग्राम को ऐसे हम दिखा सकते हैं। ये सिस्टमेटिक पोजीशन आ जाएगी। ये बच्चों फर्दर स्टडीज़ के लिए बुक्स हैं आपके, जिसको आप हायर क्लासेज में देख सकते हैं। डेविस हेवुड की, इक्की मंगल की, जी सिंह की, त्यागी क्षेत्रपाल की, वी नायक की। ये इन बुक्स की इमेजेस से दिखाने का कोशिश करी गई है। ऑनलाइन भी अगर आप ख़रीदना चाहें तो ऐसी बुक्स देख के इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये ऐसे स्थितियाँ हैं बच्चों। थैंक यू।